हेलो, जय राम जी की जय। जौहर जय बिहार। आप लोग के सामने फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो में। और आप लोग को आज मैं बिहारियों को क्या बोल सकते हैं। बिहारियों को कुछ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बिहारियों जो है वो अपना भविष्य तय कर चुके हैं। और बिहारियों जो उनका अधिकार था, उनका मत था, मत उनका एक ही उनके पास मत क्या था, और वोट का मत था, और वो उसका पावर था जो वो अपने पावर को दिखा दिए। अपने पावर को इस प्रकार दिखाए हैं कि अलीनगर को अगर हम बोल दें कि हम कर देंगे आदर्श नगर, रामनगर, सीतानगर, तो वैसे वैसे व्यक्ति को आदमी आज के बिहारी जो है वो जो कि जिता रहे हैं। मतलब कि लोहा फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री, बालू फैक्ट्री, ये सारा जो कि झारखंड और गुजरात और सूरत जैसे शहरों में काम करने के लिए बिहारी तैयार है। बिहारी इसलिए तैयार है कि अपना मत का जो कि गलत इस्तेमाल किए। इसमें एक संदेह जाता है कि अपना मत का गलत इस्तेमाल किए हैं या फिर सरकार का कुछ हेरा फेरी है कि वोट आप किसी को दीजिए, वोट कहीं और जा रहा है। रीजन है कि हर जगह तनाहीयाम है इस सरकार से, उसके बाद भी सरकार इतनी बहुमत के साथ जीत जाती है। ये तो सोचने का विषय है। और जब ये सोचने का विषय है तो लोकतंत्र तो फिर खतरा में है। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो आप ही लोग सोचिए, क्या आप लोग आवाज़ उठा पाएंगे इस सरकार के विरोध में? नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपको इस कदर मार दिया गया है कि आप कभी जाग ही नहीं सकते। और लोकतंत्र खतरे में है ही, क्योंकि इतना जो कि जिस प्रकार विपक्ष को निपटाया गया है, ये होता है ना कि एक तरफा जीत, इस प्रकार का जीत हुआ है अपने बिहार में एनडीए सरकार के। तो एक तरफा जीत हुआ है। और क्या आपको लगता है, कुछ लोग तो वोट का आंकड़ा भी बता रहे थे कि 3 करोड़ वोट जो कि ज़्यादा है, मतलब जितना वोटर लिस्ट है उससे 3 करोड़ वोट ज़्यादा पड़ गया है। तो ये वोट कहाँ से आ रहा है? और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को आप जब हराते हैं, जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे होंगे, आप भी केसी सिन्हा मैथ को पढ़े होंगे, जो कि जन स्वराज से प्रत्याशी टिकट लेकर और वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। वैसे प्रत्याशी को अगर आप हराते हैं तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं संदेश जाता है। अगर विपिन सर जैसे प्रत्याशी को हराते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं संदेह जाता है बिहारियों के साथ कि कहीं ना कहीं बिहारियों गलत कर रहा है और अपना मत का दुरुपयोग कर रहा है। आज भी 10,000 और लाडली योजना और फलना योजना और चिल्ला योजना के तहत अपने वोट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको ये पता है कि आप जो 10,000 लिए होंगे वो 10,000 अभी आपके पास नहीं होगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, आप जो 10,000 लिए होंगे महिला सशक्तिकरण, वो आपके पास 10,000 खर्चा हो गया होगा। लेकिन फिर अब आप उस 10,000 को खर्चा करने के बाद क्या करिएगा? आपका बेटा, आपका जो कि भतीजा, आपका जो कि जो भी रिश्तेदार हो, आपका पोता जब यूपी झारखंड और गुजरात और सूरत कमाने के लिए जाएगा, वहाँ से रुपया भेजेगा, तो आप तो हमको लगता है उस रुपया से भी तो खुश रहते होंगे। इसका मतलब अगर 10,000 रुपये से आप खुश हैं तो, और 10,000 रुपये लेकर महिला सशक्तिकरण जो वोट का इस्तेमाल किया है, अपने बेटों को तैयार कर दीजिए कि वो दिल्ली गुजरात जाने के लिए तैयार रहे। ये आप सारे बिहारियों से कर रहे हैं। और जब सारे बिहारियों को बोलते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि बिहारी खामखा बदनाम तो नहीं हो रहे हैं, ये कहीं सरकार का कुछ खेला तो नहीं है। तो ये सारा विषय सोचने का है। एक बार बिहारियों को सोचना पड़ेगा, बिहारियों को नहीं, पूरा भारत को सोचना पड़ेगा। कि हर जगह ऐसा संदेह उठता है कि वोट चोरी, यह चोरी, वो चोरी। तो ये सारा संदेश तो जाता है, पर आप एक बात अपने गांठ में बांध लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कि आगे 50 साल तक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये तो कभी हिम्मत नहीं करेगा कि राजनीति में जाए। क्योंकि आप जीता जागता उदाहरण इस
इस जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव बहुत कुछ सिखा दिया है आदमियों को, और इस चुनाव से बहुत कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि गलतियां से ही इंसान सीखता है। और अब खुद के गलती करके सीखे, कोई ज़रूरी नहीं दूसरों को गलतियों से भी इंसान को सीखना चाहिए। तो दूसरे कोई गलती, जो कि विपिन सर जैसे प्रत्याशी को और केसी सिन्हा, बहुत सारे एसपी और अथी लड़े हैं, जो कि चुनाव लड़े इस पर्पस से कि समाज सेवा करेंगे। केसी सिन्हा का बुक कितना बिकता होगा, हर साल बिकता है, लाखों के जनसंख्या में बिकता है। 12-13 करोड़ विद्यार्थी जब 10th का एग्ज़ाम देते हैं, 12th का एग्ज़ाम देते हैं, तो सोचिए आप, अगर उसका 50% भी बच्चा खरीदता होगा किताब, तो उसका अगर 10% भी निकालिए, मतलब अगर 5 करोड़ अगर पूरा भारत में किताब बिका केसी सिन्हा का, कि 50% नहीं तो 30% रखिए, 30% भी बच्चा अगर उनका किताब खरीद लिया, मतलब 12-13 लाख बच्चा तो अति फॉर्म भरवे करता है 10th का, और हर कोई पढ़ता है, और हर कोई जब पढ़ता है तो उसका 30% निकाल लीजिए, मतलब कि 3-4 लाख किताब तो हर साल बिकता होगा। 10th और 12th में कम से कम तो 1-1.5 लाख, 2 लाख। अब सोचिए 5 लाख जिसका हर साल किताब बिक रहा है, उसका 5 लाख का अगर आप निकालते हैं, 50% तो नहीं, मतलब अगर 10% भी निकालते हैं 5 लाख का, तो 5 लाख का 10% निकाल लीजिए, और उसमें 2 शून्य हटाइए 5 लाख में, 5 लाख किताब में, तो कितना किताब बिक गया, मतलब 1 शून्य हटाइए तो करीब 50,000। 50,000 जिसका किताब बिक रहा है सर, और एक किताब पर अगर 10 रुपया भी कमा रहा है, 10 रुपया, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना उनका इनकम हो रहा होगा। तो इस हिसाब से तो आप वैसे व्यक्ति को जो समाज सेवा के लिए उतरे हैं, हम आपको मैथ पढ़ाने नहीं आए हैं, लेकिन आप बिहार वासियों ये सोचिएगा कि जो इज्जत मिल रहा था बाहर में, कि बिहारियों, कुछ लोग तो पॉलिटिशियन जैसे हो गया, या फिर कोई व्यक्ति जैसे कि विपिन सर जैसे व्यक्ति, ऐसे जो कि दिग्गज समाज सेवक की हैं, ऐसे जो लोग सवाल उठा सकते थे, वैसे लोग भी अब आपके साथ नहीं खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि आपने उनके साथ विश्वासघात किया है। और खड़ा तो होंगे ही, लेकिन फिर आपको बिहारियों को तो एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, इतना मतलब दारू, जाति, धर्म, सारा कुछ में इतना लिप्त हो गए हैं। आप उस दिन दारू पिए होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि दारू बलंडर था, या फिर चुलौआ, या फिर और कोई था, लेकिन आप तो गलती कर बैठे, इसका खामियाजा तो कौन भुगतेगा? अपन बिहारी लोग। और बिहारी लोग, जय बिहार। अपना बिहारी खुश है, लेकिन खुश नहीं है। मजबूरी में अगर पलायन होना पड़े, पलायन होना अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी में अगर कोई पलायन करता है तो बहुत दर्द की बात है। और बिहारी जो है मजबूरी में पलायन करता है, क्योंकि पलायन करना अच्छी बात है, क्योंकि बौद्ध बहुत लंबा सफ़र करके अपने भारत में आया था, और जो कि मारवाड़ी होता है, मारवाड़ी भी लंबा सफ़र करके इधर उधर जाके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, लेकिन वो लोग मजबूरी में नहीं पलायन करते। मजबूरी में पलायन करते हैं तो बिहारियों करते हैं, और बिहारी अपन लोग मजबूरी में पलायन करते हैं, इसलिए बहुत दर्द होता है। वो बाथरूम में भर भर के जाना, माथा पर टोकरी उठा के स्टेशन पर बैठे रहना, ये तो बहुत दर्द की बात है। तो अपना बिहारी थोड़ा सोचिए। और खैर, अब सोचने की तो बात नहीं है, सोचने तो अब तो बात आपकी 14 तारीख तक ही थे मौका, लेकिन आप अपना मौका गवा दिए। अब मौका गवा दिए हैं तो 5 साल देखिए क्या होता है। फिर 5 साल कोई व्यक्ति आया था, जो याद आएगा आपको कि कोई व्यक्ति आया था जो कर रहा था पलायन रोकने की बात, शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात, हॉस्पिटल की बात, सारा कुछ बात कर रहा था, लेकिन ये बात सारा कुछ हमको 10,000 के आगे फीका पड़ गया, दारू मुर्गा के आगे फीका पड़ गया। तो आप तो समझिएगा। बाकी जय हिंद, जय जौहर, जय राम जी की। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय बिहारी।